हेलो गाइस, आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई के डेट में गौरव सर द्वारा जो करंट अफेयर का क्लास लिया गया था, इस वीडियो में हैंड रिटन नोट्स के द्वारा रिवीजन करा दिया जाएगा। सारा क्वेश्चन इस नोट्स में मिल जाएगा आपको। तो इस नोट्स को डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम OpenKY Lin लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया। ठीक है। बार OS ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया IIT मद्रास ने। ठीक है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन का शंघाई शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यांगसिटी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसिटी है। ठीक है। एसीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग में है। चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा रेमबिन या युवान है। ठीक है। लल्लन टॉप का क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को किस देश ने अपनाया है? तो यूरो को अपनाने वाला 20वां देश बना क्रोएशिया। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया? तो कैप्टन शिवा चौहान को तैनात किया गया। ठीक है। 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रोहट पाली राजस्थान में किया गया। ठीक है। विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई है? तो 3200 किलोमीटर तय किया गया। ठीक है। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नियंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की? तो भारत ने ग्रहण किया। ठीक है। UNO का बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है। UNO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है। USA में है। सदस्य देश कितना है UNO में? तो 193 है। ठीक है। महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस है। ठीक है। ये पुर्तगाल के हैं। G20 के 18वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है भारत ने किया। ठीक है। ASEAN 2023 की अध्यक्षता किया है भारत ने। ASEAN का नया और 9वां सदस्य बन चुका है ईरान। ठीक है। ASEAN की 2024 वाली बैठक की अध्यक्षता करेगा ब्राजील। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ आयोजित? तो फिजी में हुआ। ठीक है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हुआ? तो इंदौर MP में हुआ। ठीक है। लल्लन टॉप में क्वेश्चन देख लेते हैं। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी ग्रेवियल का संबंध किस देश से है? तो USA की है। ठीक है। 2023 में ASEAN के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? तो भारत ने किया। ठीक है। PM मोदी को किस किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? तो पपुआ गिनी, पाउल, फिजी और मिस्र का। ठीक है। भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त परीक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 राजस्थान में आयोजित किया है? तो भारत और इजिप्ट के बीच। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइक्लोन फर्स्ट कहाँ आयोजित हुआ है? तो राजस्थान में आयोजित हुआ है। और किसके बीच हुआ है? तो भारत और इजिप्ट के बीच हुआ है। ठीक है। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है। मिस्र के राष्ट्रपति। रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो GK सतीश है। ठीक है। GK सतीश इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पूर्व निदेशक हैं। रूस की दिग्गज ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट कंपनी में कुल 11 निदेशक हैं। लल्लन टॉप में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। ठीक है। नोवाक जोकोविच किस देश का निवासी है? तो सर्बिया के रहने वाले। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 की महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है तो आर्यन सबलिंका, यह बेलारूस की रहने वाली है। ठीक है। फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एवं महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच, सर्बिया के रहने वाले हैं। और महिला में जीता है इगा स्वितेक। ठीक है। यह पोलैंड के रहने वाली है। ठीक है। दक्षिण भारत में आयोजित अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो भारत है। ठीक है। इसमें भारत इंग्लैंड को हरा करके विजेता बना है। ठीक है। भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो हैदराबाद में किया गया। ठीक है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया। ठीक है। किस देश ने SpaceX को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? तो मंगोलिया। ठीक है। मंगोलिया रूस और चीन के बीच का बफर स्टेट है। ठीक है। नेपाल भारत और चीन के बीच का बफर स्टेट है। ठीक है। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है। मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल स्थित है। भारत और मंगोलिया के बीच एलिफेंट युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है।
लल्लन टॉप क्वेश्चन में देख लेते हैं 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो रिक्की है। ठीक है। यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया? तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी को। ठीक है। विश्व भारती विश्वविद्यालय को बोलते हैं तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को शांति निकेतन बोलते हैं। ठीक है। इसकी स्थापना गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। पीएम मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो तुमकुर कर्नाटक में रखा गया। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो गूगल ने लॉन्च करने की घोषणा किया। ठीक है। भारत ने किस देश के इंटीग्रेटेड मास यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 की खरीद का समझौता किया है? तो जापान के साथ। ठीक है। जापान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। जापान की मुद्रा येन। जापान का संसद का नाम डाइट है। जापान के 4 आइलैंड है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू है। ठीक है। लल्लन टॉप का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ठीक है। सूडान में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी, म्यांमार में चलाया गया ऑपरेशन करुणा। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का पदक तालिका में शीर्ष 3 पर कौन से राज्य को स्थान प्राप्त हुआ? तो पहला पे महाराष्ट्र, दूसरा पे हरियाणा, तीसरा पे एमपी। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 5वें क्रम के थे। ठीक है। और मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। ठीक है। इसका शुभंकर आशा था। पीएम द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो माउंट आबू राजस्थान में हुआ। ठीक है। किस भारतीय को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया? तो नील मोहन को किया गया। ठीक है। भारत के साथ किस देश ने चुनावी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो पनामा के साथ किया है। ठीक है। भारत और पनामा के बीच चुनावी सहयोग के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। ठीक है। इस पे हस्ताक्षर हमारे CFC चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने किया है। ठीक है। निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। नेशनल वोटर डे कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है। निर्वाचन आयोग का जिक्र कहाँ पर है? तो आर्टिकल 324 में जिक्र है। ठीक है। भारत के पहले CEC सुकुमार सेन है। ठीक है। भारत की पहली महिला CEC रमा देवी है। ठीक है। भारत के वर्तमान CEC राजीव कुमार है। ठीक है। CEC का फुल फॉर्म हो जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। ठीक है। लल्लन टॉप में क्वेश्चन देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफी 2023 की उपविजेता टीम है? तो बंगाल है। ठीक है। नीति आयोग का नया CEO BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 के विजेता और उपविजेता टीम कौन सी है? तो विजेता टीम साउथ अफ्रीका है और उपविजेता टीम ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया? तो INS विक्रांत पे किया गया। ठीक है। छठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो अहमदाबाद में हुआ। ठीक है। गांधीनगर में। G20 के शहरों का सम्मेलन को ही अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है। G20 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था। G20 2024 ब्राजील में होगा और G20 2023 भारत में हुआ। ठीक है। इसका थीम वसुदेव कुटुंबकम है। ठीक है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड चिपरफील्ड को दिया गया। ठीक है। इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश कराया गया? तो मेगाट्रोपेक्स को करवाया गया। ठीक है। डॉक्टर मनिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने। ठीक है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो हुगली प्लेटफॉर्म। ठीक है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म स्वामीजी हुगली स्टेशन। ठीक है। कर्नाटक में है ये। हाल ही में दिवंगत हुए परिमल कुमार घोष का संबंध किससे था? तो सेना से था। ठीक है। वर्तमान पाकिस्तान ने वर्ष 1971 में बांग्लादेश पर ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था। इसके विरोध में बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी सेना का गठन हुआ, जिसकी सहायता के लिए भारत की तरफ से सैन्य सहायता की शुरुआत करने वाला अधिकारी थे। ठीक है। परिमल कुमार घोष। लल्लन टॉप का क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है 2023 में? तो नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है। ठीक है। इस सॉन्ग के राइटर कौन है? तो MM किरवानी है। ठीक है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा है। SCO का नया सदस्य देश बना है? तो ईरान बना है। ठीक है। सुंदर जाम को GI टैग मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो MP से संबंधित है। ठीक है। चर्चा में रहा मोजेक वायरस ने किस फसल को प्रभावित किया है?
तो टमाटर को किया है। लल्लन टॉप का क्वेश्चन देख लेते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी रही? तो मुंबई रहा। ठीक है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो न्यूयॉर्क में किया गया। ठीक है। गणित का नोबेल पुरस्कार एबेल 2023 में किसे प्रदान किया गया? तो लुइस कैफ्रेली को प्रदान किया गया। ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया? तो डिटवा रोसेफ को चुना गया। ठीक है। किस राज्य ने अम्मा पोखरी योजना प्रारंभ की है? तो उड़ीसा ने प्रारंभ किया। ठीक है। मो घर मो जंगली योजना की शुरुआत उड़ीसा में किया गया। ठीक है। लल्लन टॉप में क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया? तो 126 पे रखा गया। ठीक है। सरस्वती सम्मान 2022 प्रदान किया गया, शिव शंकरी देवी को प्रदान किया गया। ठीक है। एमपी के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन हुआ? तो 17वें का हुआ। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।